हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सुपर 30 की पार्ट 8 सीरीज, जो आने वाले एग्जाम जूनियर सुपर टेट यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम जो वीडियो बना रहे हैं जूनियर सुपर टेट को फोकस करते हुए बना रहे हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत पास है। चलिए, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी वीडियो आपने इससे पहले वाली पार्ट 7 तक देख ली होंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लोक लेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी, के बी थॉमस, वाईवी रेड्डी या के बी बालचंदन? हमारा आंसर है अधीर रंजन चौधरी लोक सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज सरकार को अपनाया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? हमारा आंसर है राजस्थान और मध्य प्रदेश ने, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायती राज्य की सरकार को अपनाया था। सबसे पहले जो अपनाया था वह राजस्थान, उसके बाद जो अपनाया था वह आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। यह कब कब अपनाया था, या चलो हम ये भी देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने अपनाया था, जो कि नागौर जिले में सबसे पहले स्थापित हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 1 नवंबर 1959 को स्थापित किया था। चलिए, भारत की मुख्य भूमि कितने अक्षांशों के बीच फैली हुई है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक भारतीय मुख्य भूमि अक्षांश तक फैली हुई है। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? जो भारतीय क्रांति की जननी है वह हमारी मैडम कामा जी हैं, जिन्हें भारतीय क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? सबसे पहले क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में शुरू किया गया था? यह गांधी जी द्वारा नील खेती के विरोध में शुरू किया गया था। यह शुरू कब किया गया था? यह 1917 में शुरू किया गया था। और कहाँ पर शुरू किया था? यह बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में राजभाषा को शामिल किया गया है? आपको संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मेरी सारी वीडियोस में आपको संविधान से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन हर वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर जो दोस्त मेरे फ्रेंड्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पार्ट 1 से पार्ट 7 तक सीरीज जरूर देख लें, क्योंकि सारी सीरीजों में मेरे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है और संविधान से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। तो यार, आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी सारी सीरीज़ देखेंगे, पार्ट 1 से लेके जितनी भी मैं 20 सीरीज़ कराऊंगा एग्जाम तक। तो प्लीज़ सारी सीरीज़ देखें। अगर पहली बार आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 7 सीरीज़ जरूर देखें, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 343 में राजभाषा को शामिल किया गया है। हाल ही में अगस्त 2021 में भारतीय फुटबॉल कोच संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे आदित्य ठाकरे जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपकी जो व्यूज़ आते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, तो मुझे लगता है कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो यार। मुझे मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि यार मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा करूँ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ। इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ कि आपको हूबहू वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे क्वेश्चन सिंपल नहीं है कि जो आपको लगेगा कि हाल सॉल्व होते जाएंगे देखते क्या, आपको लगेगा हाँ मैंने मेहनत की है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ एक बार शेयर कर दो और किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करिए, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे क्वेश्चन बकवास है, मेरे क्वेश्चन में दम नहीं है, तो प्लीज़ यार मत करिए, शेयर मत करिए। बेल का मुख्य श्वसन अंग क्या है? श्वास नली, फेफड़े, क्लोम, शरीर के छिद्र। वेल जो है वह स्तनधारी जगत में आता है, ठीक है। जैसे हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, ऐसे ही वेल भी फेफड़ों से सांस लेती है, ठीक है। स्तनधारी है वेल भी एक। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे पहले ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल ग्रह, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह के नाम कौन कौन से हैं? फोबस और डेमस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेंकट रामाकृष्णन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? वेंकट रामाकृष्णन को सन 2002 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। राइबोसोम की कार्य रचना के लिए इन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वह आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, यह पश्चिम की पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर के लिए है, जूनियर सुपर टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक कौन सी थी? 139वीं रैंक थी भारत की, 139वीं रैंक थी। जबकि पहली जो रैंक थी वह फिनलैंड कंट्री की थी, फिनलैंड कंट्री की थी। ठीक है, फिनलैंड कंट्री की थी। आपको इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो जितने भी इंडेक्स अभी जनवरी से लेकर सितंबर तक हुए हैं, सॉरी सितंबर या अगस्त तक आप देख लें तो आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको लग रहा है कि यार वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दो, प्लीज़ एक बार किसी ग्रुप में किसी अपने दोस्त को जो जूनियर सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे शेयर कर दो यार प्लीज़। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? हमारे त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। आपको राजधानी से रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन मुद्रा से रिलेटेड, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा तो जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, जैसे मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की फीडबैक प्राप्त करने के लिए उन राज्यों की विभिन्न जानकारी सूचित करने के लिए लॉन्च किया गया है? ये किया गया है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है, देख कर जरूर जाएँ। जैसे उपको संपत्ति का लक्ष्य क्या है? जमीनी स्तर पर किसानों को लाभान्वित करना। यूएच का लक्ष्य क्या है? छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एकीकृत करना। जन सुनवाई का क्या है जो लक्ष्य है? वह समाज में होने वाली जानकारी को एकत्रित करना। पोलियो वायरस किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? आपको वायरस से, जीवाणुओं से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, इनसे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, आप देख लेना 100%। तो पोलियो वायरस किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? यह दूषित पानी, दूषित भोजन और पानी से शरीर के प्रवेश करता है। दोस्तों आपको लग रहा है यार वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ यार को शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मैंने आंसर ही बोल दिया, मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका है वह तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। कौन सा डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट संबंधित है ध्वनि से, ध्वनि से, ध्वनि से। ठीक है, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर है हमारा पोषण का तरीका। पोषण का तरीका जो मुख्य आधार है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह यंत्र जो जल के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए परावैगनी तरंगें उपयोग करता है कहलाता है? लेजर, रडार या एम्पलीफायर या सोनार? हमारा आंसर है सोनार, सोनार साउंड नेविगेशन सिस्टम। इसका जो सोनार की जो फुल फॉर्म है वह साउंड नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, चूने के पानी वाली परख नली में जब फिनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो कौन सा रंग दिखाई देता है? देखो चूने का पानी का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब चूने का पानी होता है तो वो बेसिक है, मतलब क्षारीय है, क्षारीय है। ठीक है, जब फिनोल्फ्थालीन के हम उसमें कुछ बूंद डालते हैं तो वह गुलाबी कलर में कन्वर्टेड हो जाता है। जबकि हम फिनोल्फ्थालीन की बूंद एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रभाव नहीं होता। मतलब एसिड में फिनोल्फ्थालीन की बूंद डालने से वह कलरलेस होता है, जबकि आपके चूने का पानी क्षार में फिनोल्फ्थालीन की बूंद डालने से वह गुलाबी में परिवर्तित हो जाता है। तो एसिड में नो चेंज और बेस में गुलाबी में परिवर्तित हो जाता है। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिए। जैसे अम्लीय विलयन में रंगीन हो जाता है, कलरलेस, और जबकि क्षारीय विलयन में यह गुलाबी हो जाता है। चूने का पानी क्षारीय है, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम CaOH2 का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृद्धावस्था में लोगों का जो लेंस होता है वह दूधिया कलर का, दूधिया और बादल में दूधिया कलर में बदल जाता है। यह स्थिति को क्या कहते हैं हम? इस स्थिति को कहते हैं हम मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु। आपको एक क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या मोतिया बिंदु, जैसे मोतिया बिंदु, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वपोषी पोषण का मुख्य रूप संबंध है। स्वपोषी कैसे कैसे है? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हमारे पौधे, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए हम स्वपोषी कहते हैं। इसका आंसर है हमारा शैवाल। इसका एक एग्जाम्पल शैवाल भी है।
कवक हीटोट्रॉपिक होता है, प्रोटोजोआ नहीं होता, विषाणु नहीं होता। ठीक है। स्वपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, परपोषी जो भोजन को दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। मृतजीवी जो मृत शरीर के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। सर्वप्रथम पदार्थ की परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन। ठीक है, हमारा आंसर है जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। यदि दो आवेशित कण दो चार्जों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उनके बीच बल का प्रमाण क्या होता है? ठीक है, F इक्वल्स टू होता है 1/R1 इंटू R1 का R1 इंटू R2। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे डिस्टेंस के। ठीक है, अगर दूरी बढ़ेगी तो हमारा जो फोर्स है वह कम होगा। तो इस क्वेश्चन में देखा गया है कि आवासित कणों के बीच दूरी बढ़ती है तो उनके बीच बलों का प्रमाण घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, एक्शन अप टू डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा विपरीत निकायों पर कार्य करती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। एक्शन अप टू डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम किसी पर बल लगा रहे हैं तो वह भी हमारी तरफ बल लगाएगा लेकिन उल्टी दिशा में लगाएगा, लेकिन यह जो बॉडी होती है वह डिफरेंट होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक है, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है, वह हमारा आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है, यह नेगेटिव शो करता है। आइए कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। एक अमीटर जो परिवेश श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, एक जो अमीटर होता है जिससे हम करंट मापते हैं, QI नापते हैं करंट, वह हमेशा सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, जबकि वोल्ट मीटर को हम समांतर जोड़ते हैं। ठीक है। एक अमीटर में उच्च प्रतिरोध होता है? नहीं। एक अमीटर में निम्न प्रतिरोध होता है। एक वोल्ट मीटर में कम प्रतिरोध होता है? नहीं। एक वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होता है। तो हमारा इसका आंसर है ए। कि अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, श्रृंखला में जुड़ा होता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर पैरेलल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है? मैग्नीशियम बनाता है, सीसा बनाता है साहब, टिन बनाता है, ये भी बनाता है, चांदी नहीं बनाता। यह जो होता है सिल्वर हमारा नेटिव अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ना ही ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर यार आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा ही वर्क कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दो यार, आप सब्सक्राइब कर दो। आप यकीन मानिए आपके जब व्यूज़ आते हैं ना, मेरे 100 अबव व्यूज़ में देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है यार आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपके इंटरेस्ट से मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस देखने को लेकर आऊँ, इतने क्वेश्चन को लेकर आऊँ जो आपको एग्जाम में हुआ वो मिले। तो प्लीज़ सर एक बार शेयर कर दो यार। और आपके पास अभी टाइम नहीं है, अब काउंटडाउन चालू हो गया है। ठीक है, आज 1 अक्टूबर हो चुकी है, तो जितना हो सके रंग जाइए। एक सीट जूनियर सुपर टेट में अपने लिए नाम पक्की कर दीजिए अब इस बार। कुमार के पहिए की गति होती है वृत्ताकार, रैखिक, कंपन, गुणन। जैसे हमारे पृथ्वी की गति होती है गुणन, वैसे ही सेम कुमार के पहिए की गति होती है गुणन। आपने देखा होगा कुमार, बचपन में आप जब छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कुमार जो पहिए घुमाता था वह गुणन, मतलब गोला नहीं घूमता था, वह एक कर्व में घूमता था, इलिप्स टाइप का घूमता था। जैसे पृथ्वी की गति होती है वैसे ही कुमार के पहिए की गति होती है गुणन। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, जल वाष्प देने के लिए पानी को उबालना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। पानी प्रदान करने के लिए बर्फ को पिघालना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक का विलयन, यह भी भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम लिक्विड गैस का दहन, यह एक केमिकल परिवर्तन है। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। इसका जो आंसर है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये केमिकल परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कवक हमेशा क्या होता है? हेट्रोफाइट्स होता है, स्वपोषी होता है, मृतजीवी होता है या परजीवी होता है? स्वपोषी होता नहीं है, जो अपना भोजन निर्माण करता। मृतजीवी होता नहीं है, परजीवी होता नहीं है, ये हेट्रोफाइट्स होता है जो कि दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है। ध्वनि तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि तरंगे उस माध्यम से प्रभावित नहीं होती जिस माध्यम में वह गति करती हैं, ये तो गलत बात है, बिल्कुल ही प्रभावित होती हैं।
ध्वनि तरंगें तरल की तुलना में हवा में तेजी से गति हैं, ये भी बहुत गलत बात है, ये भी गलत है। ध्वनि तरंगें हवा की तुलना में ठोस पदार्थ में सबसे अधिक तेजी से गति करती हैं, ये बिल्कुल सही है। ठोस माध्यम से ध्वनि तरंगें गति नहीं कर सकती हैं, ये गलत है। सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, फिर होती है गैस। ठीक है, ध्वनि की चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु समान गति से तब तक चलती रहती है जब तक कि उस पर बाहरी असंतुलित बल ना लगाए, इसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहेंगे, बताइए। जड़त्व का नियम कहेंगे या गति का तीसरा नियम कहेंगे? तो गति का तीसरा नियम तो आपको मैंने बताया था, एक्शन अप टू रिएक्शन बट अपोजिट एक्शन। किसी कार्य के विपरीत जो कार्य हो लेकिन उल्टी दिशा में हो, वह न्यूटन का तीसरा लॉ कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो बल, पृथ्वी जो बल लगाती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि कोई वस्तु है, उसको हमने फेंक दिया, वो जब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फल, जब तक वह रुकेगी नहीं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह जो शो करता है वह गति का जड़त्व के नियम को शो करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को शो करता है। इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पनडुब्बियों में पानी के अंदर रहते हुए भी पानी के बाहर के परिवेश को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकाशीय उपकरण है। पेरिस्कोप, कैल्डिस्कोप, पिनहेल कैमरा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है पेरिस्कोप का यूज हम पनडुब्बियों में करते हैं पानी के बाहर की दुनिया देखने के लिए। यह पनडुब्बियों में मौजूद एक प्रकाशीय उपकरण है जो आमतौर पर उन वस्तुओं को देखने के लिए होता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि के स्तर से ऊपर होती हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न तरह के हम लेंसों का यूज भी करते हैं। एक दुर्मल अम्ल कौन सा है? HCl, HNO3, CH3, COOH, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है HNO3, उसके बाद आता है H2SO4। सबसे जो वीक एसिड है वह एसिडिक एसिड है, सिरका। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, उसके बाद आता है CH3COOH। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित करता है? तीव्रता पर, आयाम पर, वेग पर या आवृत्ति पर? प्रकाश का रंग जो निर्धारित करता है वह आवृत्ति पर निर्धारित करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? आपकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, इसलिए हम जो उसका यूज करते हैं हम ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वॉयलेट कलर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और आपको लगा यार मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ यार शेयर कर दो यार। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार शेयर कर दो। और आपको लग रहा है कि यार नहीं क्वेश्चंस में मज़ा नहीं आया या अच्छा नहीं लगा यार, तो कोई बात नहीं यार, रहने दो, कोई बात नहीं। बस मुझे इतनी उम्मीद है, मैंने मेहनत की है तो आपको लग रहा है कि हाँ यार क्वेश्चंस में दम है। ठीक है, आप जैसे जैसे मुझे आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिलेगा, मैं आपको यकीन मानिए आपको वो क्वेश्चंस ला कर दूंगा जो आपको एग्जाम में एचएटिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एचएटिस। तो जितना हो सके प्लीज़ यार एक बार शेयर कर दो। और अगर आपने मेरी पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 से पार्ट 7 तक सीरीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि ये 20 सीरीज़ सब आपस में कोरिलेटेड है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और प्लीज़ चलो इतना ही कहूँगा, थैंक यू। और आपके पास टाइम नहीं है, मेहनत करते रहिए, थैंक यू।